नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार, सहायक प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग, राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर से हूँ। मैं अपना प्रस्तुतिकरण एजुकेशन ऑफ द डेप्राइव्ड अर्थात शिक्षा से वंचित छात्रों पर प्रस्तुतिकरण दूंगा। जब हम शिक्षा से वंचित छात्रों की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत बात यह है कि भारतीय संविधान में यह निहित है कि प्रत्येक समाज अर्थात समाज के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य रूप से संविधान में प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 45 में भी यह कहा गया है कि उसके अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने का सरकार का प्रावधान है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यह वंचित वर्ग है क्या, अर्थात वंचित शब्द से मतलब क्या है, तो इसकी बात करते हैं। जो वंचित का मतलब होता है कि वंचित होना, अर्थात ऐसे छात्र जो अपने माता पिता से स्नेह से या फिर जो बालक विद्यालयों में जाते हैं और उनको किसी कार्य से वंचित कर दिया जाता है या अर्थात शिक्षा से रहित होना या वंचित कर देना, तो यह छात्र वह छात्र हैं जिनको स्टूडेंट अनरेस्ट की बात करते हैं। छात्रों में असंतोष उत्पन्न हो जाता है। तो जहां बात करेंगे कि वंचित शिक्षकों के वो प्रकार कौन से हैं, तो सबसे पहला माता पिता के स्नेह से वंचित छात्र, ऐसे बच्चे जो माता पिता के स्नेह से वंचित हो जाते हैं अर्थात माता पिता से प्यार नहीं मिल पाता है, तो वह छात्र सब यह वंचित छात्र कहलाते हैं। दूसरा प्रकार है शारीरिक विकलांगता। तो दूसरे में शारीरिक विकलांगता, यदि कोई ऐसा छात्र है यदि शरीर से का कोई अंग किसी प्रकार से डैमेज हो जाता है या कोई समस्या हो जाती है, तो ऐसे छात्र भी जो है उनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए। तो वो छात्र भी अगर विशेष प्रावधान सरकार नहीं करती है या उनके माता पिता नहीं करते हैं तो वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तीसरी बात हम कहेंगे कि मानसिक विकलांगता। यदि छात्रों में मानसिक स्थिति किसी भी प्रकार से कोई कमी है या उसकी मानसिक बुद्धि कम है तो वह भी विशेष छात्रों में आते हैं और विशेष छात्र जो है वो वंचित शिक्षा से, उनके लिए अगर स्पेशल शिक्षा का प्रावधान नहीं किया गया तो ऐसे छात्र सामान्य छात्रों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वह भी छात्र शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। चौथी बात हम कहेंगे सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित। सांस्कृतिक दृष्टि का मतलब यहाँ पर है कि यदि जो हमारा कल्चर है उस कल्चर में कला है, संस्कृति है या किसी भी प्रकार के त्योहार है, या हम अच्छी तरह से हम उन बच्चों को वो सारी चीजें मिल नहीं पाती हैं, तो ऐसे में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो उनको हेय दृष्टि से माना जाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए सामान्य बच्चे, होली का त्योहार है, दीपावली का त्योहार है या ईद है, तो उनको अच्छे कपड़े नहीं मिल पाते हैं और जो अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो ऐसे में वो छात्र भी अपनी संस्कृति से दूर हो जाते हैं और वही छात्र जो है वो अपने आप को जो है हीन भावना से देखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट बात ये आती है कि आर्थिक दृष्टि से भी सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश पूरा भारतवर्ष गरीबी उन्मूलन में फंसा हुआ है और गरीबी उन्मूलन ऐसा है कि संपूर्ण देश में ऐसे भी परिवार हैं जो 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो पाता है, तो वो आर्थिक तंगी से चलते हैं और आर्थिक तंगी के चलने के कारण उनको 2 वक्त का खाना ठीक से नहीं मिल पाता है, तो वो छात्र भी शिक्षा कैसे ग्रहण करें जब खाना नहीं मिल पाता है, तो उनकी शारीरिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है, मानसिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है, तो वह भी छात्र वंचित रह जाते हैं। अंतिम बात हम कहेंगे कि सामाजिक दृष्टि से वंचित छात्र हैं। अब समाज हमारा भारत एक विभिन्न प्रकार के जाति और धर्मों से युक्त है और उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जातियां निहित हैं। तो सब ऐसी कुछ जातियां हैं जैसे बड़ व्यवस्था के आधारों पर, कास्टिज्म के आधारों पर, SC STs के आधारों पर या युगांतर से जो कालांतर चला आया है उसके अंतर्गत व्यवस्था में जहां हम
बात करते हैं एकलव्य की, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने से मना कर दिया था। अर्थात ऐसी अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत की स्थिति उत्पन्न थी कि वह उनके पास बैठते नहीं थे, उनको साथ में खाना नहीं खिलाते थे। बहुत सारी ऐसी दृष्टि थी जो सामाजिक बड़ व्यवस्था के आधारों पर हे दृष्टि से देखा जाता था। तो ऐसे छात्र भी वंचित रह जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आर्थिक रूप से जो गरीबी उन्मूलन एक्ट है, गरीबी उन्मूलन को समाप्त करने के लिए बहुत सारे सरकार ने प्रयास किए। छात्रों को जो है विद्यालय खुलवाए, विद्यालय के अंतर्गत मध्याह्न भोजन, उनको लेखन सामग्री, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और अन्य बहुत सारी चीजें दी गई। इसलिए एनईपी 2020 में भी यह सपना है, यह साकार होगा तो ठीक है। आरटीई 2009 में भी इसका प्रयास किया गया। सामाजिक दृष्टि से जो वंचित हैं, जैसे एकलव्य का नाम हमने कहा, तो वो सारी चीजें इसके अंदर सरकार के द्वारा जो प्रचार किया गया है या प्रयास किया गया है, एक्ट 45 और फर्स्ट एनईपी 1968, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, संशोधित 1991 में, कार्य योजना एनईपी 1992 में, उन्नीकरण केस 1993 न्यायालय ने एक मौलिक अधिकार को शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया है। तो ऐसे में 1997 से लेके 1997 में 83वां संशोधन भी किया गया। डेवर समिति हुई जो 1960-61 में सर्वे किया गया ऐसी जातियों का, जो उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो हम अगर इन सब दृष्टि से देखें तो ऐसे छात्रों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकारें भी प्रयास कर रही हैं, और जो नई शिक्षा पॉलिसी 2020 है उसमें भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं। तो ऐसे छात्रों को विशेष शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।